ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मूल्य अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 6 जनवरी 1983 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। बाबा ने कहा, आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमजोर हैं, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चों को भी एक बार रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा है। इसी नज़र से देखते हैं, फिर भी बाप का तो बनाना। तो बाप दादा ऐसे बच्चों पर भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। जैसे लौकिक में सिकीलते बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खोरश यानी खातरी कहते हो। तो बाप दादा भी वतन में बैठ सभी बच्चों की विशेष खोरश खातरी करते रहते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खोरश खातरी होती है ना, तो बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और अधिकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातरी करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना, यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातरी करना। जैसे यहाँ भी किस किस की खातरी करते हो, नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना नहीं रह सकते, रूहानी ममता है। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहाँ दूर जाकर एक्सकर्शन करने की आदत है, तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ। सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ। बिगर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी।
सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना? संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंचे। विमान तो सबके पास रेडी है ना, कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है व पेट्रोल कम हो तो आधे में लौट जाते। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है, सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है। तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहजयोगी बना देती है। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि आज तो पार्टियों से मिलना है, इसलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी विषय पर सुनाएंगे। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लाया है। बाप दादा के आगे अच्छे ते अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए हैं। उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिल व जान, सिक व प्रेम से यही वरदान दे रहे हैं, सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। फिर बाबा ने याद प्यार दिया चारों ओर के स्नेही बच्चों को, जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं। ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिखिलधे बच्चों को सेवा के रिटर्न में प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद। ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद प्यार और नमस्ते। अब अगली वीडियो में हम 9 जनवरी 1983 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। अच्छा, ओम शांति।